7, 6, 5, 4. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली, हर लम्हा पुरजोश। कल की तरह आज भी 3 मैचेस हुए और उनमें से एक मैच ऐसा था कि अपसेट होते होते रह गया। 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड, उनके साथ ये होने वाला था। मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि बांग्लादेश और आईसीसी का डेलीगेशन जो है लाहौर में मौजूद है और निगोशिएशंस जारी हैं। इस पे मजीद बात जो है हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के जो मैचेस हुए हैं उसकी समरी पे डालते हैं। दिखाओ जी। ये मैच हुआ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। अफगानिस्तान ने 182 रन बनाए और जो न्यूजीलैंड है उन्होंने ये हद जो है वो अचीव किया 17.5 ओवर्स में। बहुत आसानी से ये मैच जीते। बांग्लादेश ने जरूर जो है वो अच्छा टारगेट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड जो है, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा जो है ये उनको जो है टारगेट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे से उसे अचीव किया। दूसरा मैच दिखाएं जी, इंग्लैंड और नेपाल का। ये बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ, आखिरी ओवर में गया। इस पे भी डिटेल पे बात करेंगे। तीसरा मैच दिखाइए जी, श्रीलंका और आयरलैंड का, जिसमें जो श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया, बहुत अच्छे से जीता। स्पिनर्स ने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की। इस पे भी जो है ऐसा लग रहा था कि आयरलैंड जो है वो जीत जाएगा, लेकिन श्रीलंका के जो 2 स्पिनर्स थे, टिक्शाना और हसरंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और बहुत विकेटें भी ली। तफसील से इस चीज पे बात करेंगे, लेकिन आज जो खबरों में बात रही है वो है इंडिया और पाकिस्तान का बायकॉट क्यों हुआ। उसके पीछे बहुत कहानी है। आईसीसी पाकिस्तान में क्यों है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन पाकिस्तान में क्यों है, इस पे बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है श्रीलंका से शाहिद भाई ने। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि पहले हम एक पैकेज देख लेते हैं, फिर शाहिद भाई, क्योंकि शाहिद भाई को थोड़ा सा टाइम है हमें ज्वाइन करने में, तो हम पहले पैकेज देख लेते हैं। आईसीसी और भारतीय बोर्ड को अरबों रुपए डूबने का खौफ। पाक भारत मैच न हुआ तो आईसीसी का खजाना खाली हो जाएगा। भारतीय बोर्ड का पैसा कमाने का धंधा ठप होगा। आईसीसी की सालाना आमदनी लगभग $408 मिलियन है, जिसका तकरीबन 65% हिस्सा T20 वर्ल्ड कप से आता है। मौजूदा रेवेन्यू फॉर्मूले के मुताबिक भारत को 230 मिलियन और पाकिस्तान को $34.5 मिलियन मिलते। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी की 4 साल वेन्यू साइकिल का 32.5% बनता है। सिर्फ एक मैच न होने से आईसीसी जमीन पर आ जाएगा। पाकिस्तान के वाज़ेह और सख्त स्टैंड ने पावर गेम का बयानिया ही बदल दिया। आईसीसी भी घुटने टेकने पर मजबूर। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पाकिस्तान को मनाने लाहौर पहुंचे। बांग्लादेश बोर्ड के सदर भी इजलास में शरीक हुए। आईसीसी का पाकिस्तान को मनाना भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर जोरदार तमाचा है। पाकिस्तान की एक ना ने ग्लोबल क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। अब मामला 1 साइडेड नहीं, बराबरी का होगा। जी शाहिद भाई, हमारा जो है कनेक्शन शाहिद भाई से मिल चुका है श्रीलंका में। शाहिद भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी शाहिद भाई, आप बताएं कि आईसीसी कैसे पाकिस्तान में पहुंचा, क्या खबर है, क्या चल रहा है, जरा थोड़ा हमें भी बताएं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब उनको नोटिफाई किया तो आईसीसी ने यही कहा था कि कोई काबिल कबूल हल निकालें और हम मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। तो वो उन्होंने भेजा अपने डिप्टी चेयरमैन, ज़ाहिर जय शाह जी तो आना है, वो क्यों आए पाकिस्तान, वो क्यों पाकिस्तान से बात करें। तो उन्होंने डिप्टी चेयरमैन को भेजा। अच्छे मुनासिब एक आदमी है, मुतवाज़िन आदमी है। उन्होंने आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया कि क्या क्या इसके असरात हो सकते हैं। फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को हिट हो सकती है, पाकिस्तान की मेंबरशिप पे भी असर पड़ सकता है, जो मेंबर बोर्ड है उनके पैसे भी कम हो सकते हैं। जिसमें पाकिस्तान ने बताया कि हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, हम एनफ इज एनफ। हमसे भारत ने जिस तरह ताल्लुकात खराब किए, जिस तरह वो हमसे क्रिकेट नहीं खेलते, हम अपने अपने मौक़िफ़ पर हैं और ये हमारी हुकूमत का फैसला है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी लिखा पाकिस्तान को ईमेल, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी ईमेल लिखा। तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ रहा है, वे आउट दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि आप इसमें से निकलें।
इंडिया वाला मैच खेलें। इंडियन मीडिया ने तो अभी से चलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अपने मौके से पीछे हट गया। ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग बड़ी पॉजिटिव थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने यही कहा है कि ये हुकूमत का फैसला है, वही उसमें उसके बारे में हतमी फैसला करेगा। और उम्मीद ये है कि पीर के दिन वो दोबारा शायद वजीर आजम से मिले, इसके ऊपर सलाह मशवरा करें। नहीं, इस वक्त क्या बातें चल रही होंगी? पाकिस्तान की डिमांड्स क्या है? क्या निगोशिएशन जो है वो हो रही हैं? कोई मतलब बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है या अभी तक वही है कि नहीं भी हम लोग जो है मैच ये नहीं खेलेंगे? नहीं, आईसीसी के जो जराए हैं उन्होंने मुझे बताया कि बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है, इसमें काफी पेशरफ्त हुई है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने मौके पर डटा हुआ है कि हमारी हुकूमत हमें बताएगी, वही हमें डायरेक्टिव देगी और हमारी चीजें मानी जाएंगी, मेंबर बोर्ड के सामने पेश की जाएंगी, तब हम इसके ऊपर पेशरफ्त करेंगे। मस्बत पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन जाहिर है सारे झगड़े जितने भी होते हैं वो आपको दोनों फरीकैन को मना के होते हैं। और मैं उस पर जल्दी से अगर आपको शेर भी सुना। जी बासित भाई, आप बताएं कि आईसीसी यहां पे क्यों बैठा है आके? प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ये तो आपने बताना है। प्यासा ही आता है ना। तो प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए। जो अकड़ थी वो बैठ गई है। अब उन्होंने बोला पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। वो जो बात करते हैं ना कि पहले भी मैंने बात करी है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया के मैचेस बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन आईसीसी जिसके जो पिलर्स है ना वो इस मैच से खड़े होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के। इसीलिए आईसीसी ने अपना वफ्द भेजा है मनाने के लिए। मैं कोई बैड जुमला नहीं बोलूंगा, जिस तरह पड़ोसी बोलते हैं। मनाने के लिए बोला है कि ये चीज है, ये चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं एसोसिएट मेंबरान को। तो प्लीज आप अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। और मेरा ख्याल है जो शाहिद भाई ने अभी बात बोली है, बातचीत आगे बढ़ी है और इंशाल्लाह कल फैसला आ जाएगा। जी शाहिद भाई, सॉरी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई थी। आप एंड पे कोई शेर सुनाना चाह रहे थे, इरशाद है। मैंने यही कहा कि हाँ, मुझे आवाज नहीं आई, माजरत चाहता हूं, लेकिन आप शेर सुनाए। कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। जब अना आ जाए तो झगड़े होते हैं। जब कोई मसला हल ना होने पाए शाहिद, मसला हल मना के होते हैं। क्या बात है, क्या बात है शाहिद भाई, बहुत अच्छे। शाहिद भाई को स्क्रीन पे देख के ऐसा नहीं लग रहा निहारी की दुकान पे बुजुर्गों की तस्वीर लगी होती है? आदि समझ जा। नजीब जी, बासित भाई ने तो बताया कि आईसीसी यहाँ पे क्यों है, ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन यहाँ पे क्यों है? वो क्या चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये डिमांड रख दें कि भाई स्कॉटलैंड को निकालो, बांग्लादेश को डालो, वो तो अपना मैच खेल चुके हैं। तो बेसिकली हमने जिसके लिए आवाज उठाई थी उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि कल को ये बात ना हो कि हमने अपनी बातें मनवा ली, हमने अपनी शराइत रख दी और उसका नहीं सोचा। तो इसलिए अमीनुल इस्लाम यहाँ हैं, उनके साथ बैठ के पूरे मशवरा करने के बाद, पूरा उनके साथ जो भी प्लान होगा उनको लूप में लेने के बाद, उनके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि जो बेसिक एम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये था कि जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है आईसीसी के अंदर, ये खत्म हो। और उसके लिए ये कि जो बांग्लादेश को बाहर निकाला है उनको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके साथ जो गलत हुआ है उसको राइट करें, और पाकिस्तान के साथ आगे के लिए एक लाए अमल तय हो कि इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। अगर ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है, और है क्योंकि खलबली मच गई है पूरी दुनिया क्रिकेट में, अगर ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ इंडिया अकेले तो नहीं खेलता ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है और हमें अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको रख के आप अपनी शराइत मनवाएंगे, एंड आई थिंक दैट्स द प्लान। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो यू टर्न। जब तक बात मानी ना जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इस सब के बाद भी वजीर आजम फैसला करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, हम हमेशा यही सुनते रहे ना इंडिया की तरफ से, इस बार ये हमारी तरफ से, जब वजीर आजम मानेंगे, जब हुकूमत मानेगी, तब आगे बढ़ा जाएगा। शाहिद भाई, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, जैसे नजीब ने भी कहा कि वो जाहिर बात है आप आ तो नहीं सकते वर्ल्ड कप में, लेकिन वो क्या मनवाएंगे, कौन सी शराइत जो है वो रखेंगे, क्या इतलात है आपके पास, क्या खबर है इसके बारे में? देखिए, बांग्लादेश मुतासरा पार्टी है, उसी की वजह से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ।
उसकी एक वैलिड डिमांड थी कि हमारे मैचेस हटाए जाएं, हमें सिक्योरिटी खदशात हैं। तो पाकिस्तान ने उनको बैक किया था, इसीलिए उनको बुलाया कि आईसीसी का एक वफ्द आएगा या रुकन आएगा तो हम आपके सामने उससे भी मुज़ाकरात करेंगे। तो बांग्लादेश को एक तो जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में फीस होती है उसका पाकिस्तान ने मुतालबा किया है ऑन बिहाफ ऑफ बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक आईसीसी का ग्लोबल इवेंट दिया जाए, चाहे वो 2028 का जूनियर वर्ल्ड कप हो या कोई विमेंस टूर्नामेंट हो या कोई और टूर्नामेंट हो, एक ग्लोबल इवेंट बांग्लादेश को दिया जाए। बिल्कुल सही है जी। कामरान, आप बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 से 4 चीजें क्या मनमानी चाहिए आईसीसी से, जिससे हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो, ग्रो करे, फायदा हो उससे? शुएब, डेलीगेशन जब आया था ना, उस वक्त दोपहर की ट्रांसमिशन कर रहे थे, उस पर मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, चाहे अवे हो, होम सीरीज हो या न्यूट्रल वेन्यू पे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ तो है। दूसरा, अपनी जो ग्राउंड है वो बढ़ाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी बड़ी टीम है, जैसे फुल मेंबर टीम है, चैंपियंस टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हुए, उसके हिसाब से पाकिस्तान को ग्राउंड उतनी मिलनी चाहिए। जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है वो कायम रखने के लिए जो एशिया कप में जो हरकतें हुई हैं, जो सियासत आई है, वो चीज़ें क्रिकेट से दूर होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यही मुतालबा है जिसकी वजह से आज जो अभी तक रिपोर्ट आई है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, साफ इनकार कर दिया गया। ये चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान टीम खेलने के लिए तैयार होनी चाहिए। और इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफ किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने, उसके फ़ायदे नुकसान बताए होंगे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, हमारी ने, बिल्कुल सही लिया। अब एंड तक जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक है, पाकिस्तान की के लिए नहीं, ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट के लिए, कि आपको फिर चलना पड़ेगा और आईसीसी को सिर्फ एक तरफ नहीं देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। बासित भाई, आपको लगता है कि इस मैच के बाद जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है तो क्रिकेट में से सियासत जो है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? कभी अगर ये मैच हो जाता है कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब से लेकर आज तक यही 2 मुल्क हैं जिसमें दोस्ती भी होती है, लड़ाई भी होती है। लड़ाई ज्यादा होती है, और जितना भी जब तक बायलैटरल सीरीज कंटिन्यूअसली नहीं होगी ना शोएब, ये दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन बायलैटरल का आपने जिक्र किया, ठीक है, और हमने भी देखा बड़े गैप्स में जाके जो है सीरीज हुई, जो हम 2004-5 में या 3-4 में खेले थे, 13 साल के बाद 99 में भी। तो सेठी साहब ने भी ना इस पे एक बात की है, आए सेठी साहब की वो स्टेटमेंट देखते हैं। They said, okay, we will revise the principle. We will increase the shares of certain other members, including us. And also, they agreed to play a series with us in order to make up for our previous losses that we'd incurred. So the contract was fine. But see, then a year later, on the eve of the series, the BCCI, without a word, pulls out. I mean, I went to Mumbai in October of that year to finally sign on the dotted line and get everything sorted out, and they wouldn't even see us in the hotel. I mean, can you think of an even bigger insult? The chairman and I went to Mumbai. We sat in the hotel, waited for the BCCI, and the BCCI sent a message saying, sorry, we can't meet you. And we'd been invited to come to Mumbai to, in a sense, sign on the dotted line. जी नजीब, हम लोगों ने तो हमेशा कोशिश की कि क्रिकेट जो है वो चलती रहे, बायलैटरल सीरीज जो है वो होती रहे। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मुझे तो इसी बात का तो गुस्सा है। ये आज का प्रॉब्लम थोड़ी है जो ये हम इस पॉइंट पे पहुंचे। ये कैसे पहुंचे? ये इसी वजह से पहुंचे है ना। बिग 3 का मामला था, जो अभी सेठी साहब समझा रहे थे, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बिग 3 का मामला था। उस वक्त पाकिस्तान अलग था, सारे बोर्ड साथ आ गए थे। उनसे कहा आप क्या चाहते हैं, ठीक है, पैसों का मामला है वो भी ठीक हो जाएगा, आपको बायलैटरल सीरीज मिल जाएगी। अभी कामरान भी ये बात कर रहे थे कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, टेस्ट चैंपियनशिप मैचेस होने चाहिए। ये कौन इसकी गारंटी लेगा? पिछली बार MOU साइन हुआ है और फिर क्या हुआ? सेठी साहब वहां इनकी इनविटेशन पे गए हैं और नीचे लॉबी में इनको कहा गया है कि आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। दैट इज सो इंसल्टिंग। और फिर उसके बाद वो नहीं हुआ। हम कोर्ट में भी लेके गए और वहां पे भी हमें ही सारा खर्चा भी उठाना पड़ा, हम वो केस भी हार गए।
तो माय पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे ये गारंटी कहाँ है कि आप जो उनसे मांग रहे हैं बायलैटरल सीरीज वो आपको मिलेगी, क्योंकि पिछली बार ही हो चुका है ना। आईसीसी का काम है ना, आईसीसी तो उनका दुबई का ऑफिस है, इसलिए तो कह रहे हैं सियासत दूर होगी तो ये क्रिकेट सही होगी ना। दुबई सियासत निकलेगी दुबई में तो बैठते भी नहीं है वो, दुबई में बैठते हैं? वो तो इंडिया घूम रहे होते हैं, कभी जिम्बाब्वे कभी कहीं पे, जहाँ बैठना चाहिए। आईसीसी का काम है घूमना फिरना, वो जाना पता करना कि किस क्रिकेट बोर्ड में क्या मसला है, कैसे हम लोग सुलझाएं। एक ही जगह क्यों जाते हैं? लेकिन बासित भाई इतना बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है ना ये अगर मैच नहीं होता तो ये बहुत बड़ा मसला है। बड़ा तो आईसीसी के किसी बड़े सरबराह को नहीं आना चाहिए था इसे सॉर्ट आउट करने के लिए? श्वेत, बड़ा मसला क्यों है? पहली बात तो ये है कि बड़ा मसला बना दिया ना, अभी से नहीं बनाया, पहले से आपने बनाया। जब पाकिस्तान ने स्टैंड करा तो अब सब परेशान है। पहले तो मामूली बात थी ना जी, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल होगा। हाइब्रिड मॉडल पे किसने किया सारा कुछ? इशू किसने बनाया? हाइब्रिड मॉडल किसने शुरू करा? शर्टों पे नाम होस्ट कर रहा पाकिस्तान, एशिया कप। चलो तो पाकिस्तान का नाम नहीं है। हाथ मिलाने वाली बात मैं बुरा नहीं मानता, सही है भाई। मेरा असूल है, मुझे शौक ही नहीं होता था जब मैं कोचिंग करता था ना, क्यों हारने के बाद हाथ मिलाया जीतने के बाद। चलिए ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू वहां से भी है सौरव गांगुली, जिन्होंने मतलब हम लोगों ने बहुत क्रिकेट उनके साथ खेली है, बहुत बड़ा नाम है इंडिया का। उन्होंने क्या बोला है आए वो सुनते हैं, दिखाएं जी। I'm really surprised with Pakistan backing out of a World Cup. You come to a World Cup to win it, and every point's important. You can't lose points in a World Cup, so I'm a little surprised, but then that's the decision they're taking. वाह जी कामरान, क्या कह सकते हैं, सब यही बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात वहीं पे आ गई है ना कि अब कितनी की देर ये बर्दाश्त करेंगे? कब तक सियासत चलती रहेगी? कब तक अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाते रहेंगे? कब तक हाइब्रिड मॉडल पे खेलते रहेंगे? किसी ना किसी ने तो पहल करनी थी ना। तो मेरे ख्याल से राइट टाइम पे आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो डिसीजन लिया, और अब इस पे रहना चाहिए। वट एवर जो कुछ भी कह रहे हो, तो आप ये कह रहे हैं कि इस पे फर्म रहना चाहिए, बिल्कुल बेशक फर्म रहना वो आपकी चाहिए, बातें मान लें। सीरीज होनी चाहिए, सीरीज होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, वर्ल्ड कप का मैच भी होना चाहिए, जो ग्रांट बनती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसके मुताबिक मिलनी चाहिए। और ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंडिया से बड़ी ग्रांट आती है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाएंगे, आप अपनी मर्जी से होटल में रहेंगे, आप अपनी मर्जी से वेन्यू डिसाइड करेंगे। ऐसा तो नहीं ना चल सकता। एक सेकंड, यहाँ पे मेरा आपसे एक और सवाल है इसी में। चले वो आपको कहते हैं कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, तो जैसे आप न्यूट्रल वेन्यू पे आईसीसी रिलेटेड इवेंट्स जो है आप खेलते हैं इंडिया के साथ, तो आप क्या बायलैटरल सीरीज आपको बोलना चाहिए कि ठीक है न्यूट्रल वेन्यू पे बायलैटरल सीरीज जो है वो भी खिलवाएं? हो सकता स्टार्ट तो करे ना, क्यों नहीं हो स्टार्ट सकता? तो करे ना, क्यों नहीं हो सकता? ये जो लॉज बनाते हैं आईसीसी वाले अपने, चेंज होते ना, तो ये चीज भी चेंज हो सकती है ना भाई। मुझे अगर ये बात हमारे मुल्क में नहीं हो रही या इंडिया में नहीं हो रहा तो आप कहीं और खेल लें। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही तो ना, होनी चाहिए क्लॉज आईसीसी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है बासित भाई, आप आईसीसी को डिक्टेट नहीं करा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये करें, अब हो जाएंगे। आईसीसी डिक्टेट तो करे। ये भी तो है ना कि जो आप देखें, जब आप बड़े इवेंट्स में खेलते हैं ना इंडिया के अगेंस्ट, तो वो हो सकता है कि जब बायलैटरल सीरीज शुरू हो तो वो नंबर्स जो वो आते हैं आईसीसी रिलेटेड जो आते हैं इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया के मैच के, तो बायलैटरल सीरीज होगी तो वो नहीं आएंगे फिर। नहीं वो नहीं, नंबर वो से तो ज्यादा अभी भी हमारे प्रॉब्लम फेवर ये में है। है, अभी तक हमारे फेवर में मैचेस का जो आप बता रहे हैं ना। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि जब इंडिया के लोग बोलते हैं यार कोई मैच ही नहीं होता क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी है, जीतते हैं वो आईसीसी इवेंट में, ऐसे ही बोलते ना कि भाई कोई मैच ही नहीं है हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड से मैच बहुत अच्छे होते हैं, पाकिस्तान को तो हमें हरा देते हैं। तो अब वही लोग जो आपके साथ लेजेंड लीग में नहीं खेलना चाह रहे थे, वो क्यों बोल रहे हैं कि ये मैच होना चाहिए? ये बताए ना, वो वाली बात सही थी उनकी, लेजेंड लीग वाले के नहीं खेलना चाहिए, या ये वाली बात सही है? देखें बासित भाई, आप बहुत प्यार करते हैं ना, एक वहां के क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, सनी भाई, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं वापस। दिखाएं जी। Mr. Gavaskar, you're saying why doesn't Pakistan, for example, invite our commentators or cricketers, ex-cricketers to play in the PSL? They could turn around and say, why don't you invite our cricketers to play the IPL or commentate in India? And if anyone does take the invitation, they'll be dubbed anti-national.
So how do you resolve that? Should we also be inviting then Pakistani commentators to commentate IPL or play in the IPL? Well, we have already. We started in 2008. We did have the Pakistanis playing in the IPL. I think just about every franchise had a Pakistani player. I think we also had Pakistani commentators. You know, Pakistan wants always India to invite, but we've never heard, I'm talking even before this, the relations got to the state that they are in today. There was hardly anything. How many of our singers, how many of our, maybe say, film stars are invited to act in Pakistani films? जी वासिद भाई, क्रिकेट पे बात करूं या फिल्म की जो बात करी है वो बात करूं? नहीं, आपका जो दिल आप बोले, आपने क्रिकेट पे करनी है, फिल्म पे करनी है। सबसे पहले न्यूट्रल एम्पायर पाकिस्तान लाया था इस दुनिया की क्रिकेट में, और जो न्यूट्रल एम्पायर आए थे वो इंडियन थे। ये सवाल वो पूछते ना। देखिए, हम लोग ना एक क्लिप यहाँ पे दिखाते हैं कि सनी भाई यहाँ पे आए थे, पुरानी वीडियो है, वो कहते हैं ना कि नहीं इनवाइट होता, नहीं इस्तकबाल होता, वो सारा हम आपको दिखाते हैं। आप एक लेजेंड क्रिकेटर है, आप एक क्लिप तो देखें। अगर फिर बात ज़हन से निकल जाएगी। अच्छा, फिर आप करें पहले बात। बांग्लादेश से फटा हुआ इनका अभी, बांग्लादेश का एम्पायर तो एम्पायरिंग कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान के एम्पायर को नहीं बुलाते, वो भी तो आईसीसी के एम्पायर हैं। कोई पूछने वाला नहीं है ना असल में। जो अपना एंकर सवाल कर रहे हैं उसके जवाब मिल रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दे दें। शोएब भाई, राजीव सरदेसाई ने बिल्कुल सही बात की है कि अगर वहां से किसी को इनवाइट किया जाता है वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको एंटी नेशनल कहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, इनके पास इसकी हिस्ट्री नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि सुनील गावस्कर इतने सीनियर आदमी है। जब पहली पीएसएल हुई थी तब नजम सेठी ने कहा था मेरी ख्वाहिश है इंडियन प्लेयर्स भी खेलें, उनको इजाजत नहीं है कहीं लीग खेलने की। सनी भाई जब पाकिस्तान में आए थे उनको कितनी इज्जत मिली थी, वो शायद मेरा हाल है उनको एक रिमाइंडर जरूर देना चाहिए। क्लिप दिखाएं जी वो वाला। हमारे क्रिकेट के कमेंटेटर मायूसी की बातें कर रहे थे। एक कमेंटेटर था जिसने फतह की नवीद सुनाई, फिर उसने कहा था कि पाकिस्तानी टीम बड़ी खतरनाक है और ये किसी भी वक्त कुछ कर सकती है। हमारे मेहमान दुनिया के माने हुए बल्लेबाज सुनील गावस्कर। इतनी तालियां तो इंडिया में भी नहीं बजती। सनी भाई जरा भूल गए हैं, आपने कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर को ऐसे इस्तकबाल इंडिया में हुआ है उनका? स्टेडियम में तो नहीं हुआ, जो शोज होते हैं उसमें मैंने देखा है कि वसीम भाई शोज में जाते हैं, शुएब अख्तर भी गए और बहुत सारे गए। शोज में तो आप लोग भी गए जहाँ पे शाहरुख साहब बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से, शायद मेरे ख्याल है सीरीज थी वो कोई। लेकिन स्टेडियम में जितना जिस तरह सनी भाई का नाम लेके इस्तकबाल हुआ है, पाकिस्तानी प्लेयर का नहीं हुआ। टूर्नामेंट से पहले होता है, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, वसीम भाई भी गए थे, तो वो चीजें होती हैं। लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से हम लोग कितना खेले हैं वहाँ पे क्रिकेट, बहुत इज्जत मिली है वहाँ पे, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं। अक्सर ये बात करते रहते हैं मलिक, अक्सर ये बात हम लोग रेफरेंस देते रहते हैं अपने टूर्स का। उन प्लेयरों से भी पूछे, सनी भाई को पूछना चाहिए जो यहाँ पे 2-3 टूर करके गए हैं, 2004 का, 2006 का, 8 का एशिया कप, उनसे पूछे ना कि कितनी प्यार मोहब्बत कितनी। अरे ये तो बड़ी पुरानी वीडियो आपने दिखाई है, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी कुछ टाइम पहले जावेद अख्तर साहब यहाँ आए थे, उनको सर पे बिठाया था, उनको इतनी इज्जत दी थी, वो वहां जाके फिर पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं। वो इसलिए वीडियो दिखाई कि सनी भाई ने वो स्टेटमेंट दिया ना, तो इसलिए हम लोगों ने वो वीडियो दिखाई कि हमको एक रिमाइंडर दे दें कि नहीं ऐसा होता है कि हम लोग जरूर इज्जत देते हैं और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। हमेशा दी इज्जत, पाकिस्तान ने हमेशा दी है, और आने वाले दिनों में भी देंगे, आने वाले दिनों में भी ताली इस तरह बजाएं, ऐसे ना बजाएं। पाकिस्तान का दिल बहुत बड़ा है, बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन आज हमारे पास जो है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जावेद भाई। ये जो आप बात कर रहे थे, देखिए बात ये है कि तालियों की बात हुई, हम इज्जत देने वाली कौम है, हम इज्जत देंगे।
लेकिन एक आदमी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उसका नाम है मोदी, और मोदी लालच तेरी शक्ल पे ये क्रिकेट का ही हाल कर दिया उसने। आप यकीन करो, मैंने जिसको छक्का मारा था लास्ट जावेद भाई देखिए, उस बंदे को नहीं, इंडिया में किसी ने घर जावेद नहीं भाई दिया यार। हम में और उनमें फर्क है। नहीं, ये नहीं करें आप। नहीं, आज मैं नहीं गुस्से जावेद में भाई हूँ। नहीं। देखो, अगर सीनियर उनका आए तो हम भी आएंगे ना, फ्रंट से आएंगे हम भी। अगर सुनील गावस्कर आए तो हम भी आएंगे भाई फाइट करने, ऐसी बात नहीं है। बसित भाई आप फाइन लग पे हो जाओ थोड़ा सा। जावेद भाई मुझे बात बताइए, आपकी आवाज जो है हमेशा से पतली थी या बड़े होके पतली हुई है? नहीं, मैं एक्चुअली लता जी का फैन था। किसका? लता जी। लता जी का फैन थे? जी, उनकी आम जिंदगी की आवाज सुना ऐसी थी। अच्छा। हाँ, जिंदा रहती है उनकी। अरे बाबा इतना काफी है। जावेद भाई आप भी 4 नंबर पे खेलते रहे, बाबर भी 4 नंबर पे खेल रहा है, तो कोई मशवरा दे दें। मैं ये कहता हूँ, अगर 4 नंबर पे खेलो तो पहले नंबर वाला खेलो। अच्छा, कैसी टाइट बात की है। बहुत ही मैं कहता हूँ फजूल बात थी। नहीं, अच्छी बात है। सेकेंडली ये कि मैं खेला हूँ, ठीक है। जावेद भाई। अब मैं होस्टिंग करता हूँ, जरा इधर भी देख लो भाई। जावेद भाई वैसे समझ किसी को नहीं आए, लेकिन मान लेते हैं आपकी नहीं बात। आई, कोई बात नहीं, ऐसी बात। आप हमारे भाई हो, ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। चाय पियो आप यार। पी लेते हैं, दे जाए। ये शो चल रहा है जावेद भाई। अच्छा, श्योर, ठीक है। बाकी ये कि सिंगल डबल पे फोकस करें लड़के। अगर सिंगल बनाते हो 20 ओवर में 120 रन बनते, तो आप कोशिश करो ज्यादा बनाओ। 120 तो कम है ना? जावेद भाई एक आप चले, आप ब्रेक ले लें। खवातीन हज़रात, ये शो चल ही रहा है और मैं अपना सीवी भी मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अगला शो करना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और बताते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जैसे हमारे शो में हमेशा एक बहुत स्पेशल गेस्ट आते हैं, आज भी हैं। उनकी आवाज की बात की जाए तो क्या यूनिक आवाज है, और उनकी एक्टिंग की बात आए, आपके सामने आ जाए तो आप चैनल नहीं बदल सकते। नन अदर देन जाहिद अहमद। बाय बाय। I'm good, खैरियत से। Thank you for having me. अस्सलाम वालेकुम everyone. वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम। आज जाहिद भाई की आवाज और मूछें मैच हो रही हैं, गाड़ी गाड़ी है कि नहीं? यस सर। बस ये तैयारी हो रही है, मैंने विलन प्ले करना है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आवाज तो मेरी भी अच्छी है, मुझे यूं नहीं है। हाँ। मैच देखा था आपने पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का? हाँ देखा था। क्या हाँ, मतलब सांस ऐसे क्यों निकल रही है यार? क्योंकि उस वक्त कुछ और निकल रहा था मैच के दौरान तो। बट शुक्र है, थैंक्स टू फहीम अशरफ फॉर पुलिंग इट थ्रू, लेकिन नॉट अ वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस यार। बट जीत गए ना। हाँ, विन इज दैट्स व्हाट मैटर्स। या विन, विक्ट्री इज अ विक्ट्री। असल में हमें ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने उस दिन स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, ताकि नेदरलैंड को ऐसा लगे कि उनको भी अच्छा खेलना आता है। नहीं, वो हमने पिछले वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमों को ऐसा दिखा दिया था ना। अब वो दोबारा नहीं करना। तो टॉक ऑफ द टाउन आपको पता ना क्या चल रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे 4 नंबर पे बाबर को खेलना चाहिए या नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार आई थिंक सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपसे बेहतर कौन जानता है। इट शुड नॉट बी द नेम, इट शुड बी द फॉर्म। ठीक है, सो नेम तो बाबर का है ही है, और विद द करंट फॉर्म आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग। प्लेइंग नाफे शुड बी अ बेटर चॉइस इन माय ओपिनियन। आपको नाम सारे पता है भैया, मैं बहुत शौकीन हूँ। मैं अभी क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले। बस जबरदस्त। क्रीक विस्टा के सामने खेलते। बैटिंग की, बॉलिंग की, क्या किया? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। आप फिटनेस से तो ऑलराउंडर वाली है। आप आपके फैन है मलिक साहब? नहीं, हम तो स्पिनर हैं, आराम से 2 कदमों से बॉल फेंक देते हैं। नो, यू आर अ फिटनेस आइकॉन माशाल्लाह। जितना आपने चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। तो भाई आपको पता है, मेरे एक अंकल थे, वो भी बड़ा क्रिकेट खेलते थे, बड़ा उन्होंने क्रिकेट खेला है, लेकिन कभी पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। क्यों? हाथ नहीं थे ना उनके। मतलब क्या बात है? नहीं, ऐसा बंदा तो इंपायरिंग भी नहीं कर सकता भाई, आउट देना हो तो। आदि कोई और चीज है? नहीं, कोई और आमद? बस याद आ गए थे। आगे थे। क्या बात है जी। आपके साथ हम लोग खेलते हैं गेम फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहली बॉल की तरफ हम चलते हैं और बहुत ही आसान है। तो पहला है, आईना देखते हुए तो कहता हूंगा मैं डैश हूं। आईना देखते हुए मैं कहता हूंगा कि डैश हूं। इंसान हूं। इंसान हूं?
ये मतलब वो तो हम सारे कहते हैं। अच्छा क्या मैंने क्या? आखिरी बार ये स्पेशल कहा चीज था। आती हो ना कि आदि आप क्या कहते हो? मैंने आखिरी बार कहा था अल्लाह आईने का को शुक्र देखे है। कि मैं इंसान हूँ, आईना टूट गया, अल्लाह का शुक्र। माना ही नहीं। आईने को समझ थी वैसे। आईना देख रहा था, अपनी तरफ से देख रहा था। दूसरा, मैंने आखिरी बार डैश से झूठ बोला था। मुंह से? बेगम से। बेगम से? अच्छा, कभी नहीं बोला? नहीं, आखिरी बार उनसे बोला अभी हाल में, 2-4 दिन पहले। तो वो नाराज तो नहीं हुई? ऑफ कोर्स वही बेगम, और क्या काम होता है? नहीं, कोई ऐसे कोई कुछ बोला तो होगा ना, कोई रिएक्शन तो आता, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नाराज हुई यार, बल्कि मेरे ख्याल से किसी लेवल पे लड़ाई अभी तक चल रही है। मनाया कैसे, हमें भी बताएं गुर, कामी सीख लो, मनाया कैसे? ये तो वैसे मुझे नहीं सीखना चाहिए, ये सीखना आपको चाहिए। या मेरे ख्याल से शादी को जब हो जाए ना 15-16 साल, तो आपको ये चीज समझ आ जाती है कि बीवी को वो सुनाओ जो वो सुनना चाह रही है, अपनी आप जो है ना वो साइड पे रख लेंगे। आई थिंक दैट्स आदि बताएगा। आदि की शादी नहीं हुई जी जी, लेकिन इनके पास हर चीज का जो है ना वो हल है। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बीवी नाराज हो जाए आपसे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, कोशिश करेंगे कहीं और शादी कर ले, क्योंकि वो वाली खुश होगी ना, फिर उसके साथ रहे। नाराज वाली को छोड़ दे, उसने नहीं मानना। शायद यही वजह बुरे है कि हमारी आइडियाज आज हैं। तक शादी नहीं हुई है ना। बुरे आइडियाज हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, अगर मुझे पुलिस पकड़े तो सिफारिश के लिए डैश का नाम लूंगा। अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो सिफारिश के लिए आप डैश का नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे? यार अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत दी है इस मुल्क ने और इस काम ने कि पुलिस पकड़ती है तो वो खुद कहते हैं अरे जाहिद भाई किन चक्रों में तो इस डैश में ना, इस डैश में याद कर लो भाई, इसमें जरूरी जाहिद भाई का नाम लिख दो, ठीक नहीं, है? आप लोग अपना अपना नाम लें, आप सबके नाम है माशाल्लाह। नहीं, इसमें जरूरी ये है कि आप क्या करते हुए पकड़े जा रहे हो। मतलब वायलेशन, जुर्म कौन सा है? जुर्म वायलेशन कौन? हाँ, वायलेशन कौन सा? जाहिद भाई को जावेद साहब आपको मैं अभी एक झूठ बोल के आए हैं, अभी उसकी माफी रहती है। लेकिन वैसे ये अजीब चीज नहीं है कि बीवी से झूठ बोलो, पुलिस से सच बोलो। पुलिस से सच बोल दो यार, पुलिस कम टकरती है ना, बीवी तो एवर प्रेजेंट फॉर एवर मैं समझ पनिशमेंट गया, रेडी। समझ गया। नेक्स्ट है, खाने में मुझे डैश सबसे ज्यादा पसंद है। खाने में बिरयानी। वो तो स्पेशलिटी है ना कराची की। वो तो तो जब से सही। कराची आया हूं तो बिरयानी का होके रह गया हूं। मैं बचपन में डैश था लेकिन अब डैश हूं। मेरे ख्याल से ये सारे सवाल डैशेस के साथ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना यार। चले, आप बता दें। बनाई भी तो डैश ने। ये मुझे नहीं पता किसने बनाया। आदि जी, तुम्हारा हाथ था इन सवालों के बीच? जी जी, डैश जहाँ लगेगा वहां मैं ही हूँ। मैं ये बहुत सारा कुछ जो है ना आदि लिख के देता है मुझे। वाकई में जी जी, आदि गुड यार, वेरी नाइस, वेरी ये एक आखिरी काम है जो मुझसे करवा रहे, इसके बाद निकाल देंगे मुझे। चले जावेद भाई, आप बता दें। ठीक है, मैं बचपन में डैश था लेकिन अब डैश हूं। बचपन में मेरी आवाज में सुर नहीं था, अब आ गया। मैं गाती नहीं हूँ, अलग बात है, लेकिन ये है कि आवाज चेंज हुई है मेरी, माशाल्लाह जाहिद की तरह हैवी हो गई। डैश मेरी फेवरेट जगह है। कराची। वाह, पहली दफा मैंने सुना है किसी बंदे से टूटे हुए रोड और पसंदीदा जगह। रोडों से शहर नहीं बनता, लोगों से शहर बड़ी जोर से दिल पे लगी है वाजिद भाई। बहुत आला दिया आदि, बहुत आला। मैं यही कहने वाला था, कराची की सबसे अच्छी बात जो है ना वो कराची के लोग हैं। तो लोगों से वाजिद भाई, आप लाहौर शिफ्ट हो गए? मैं लाहौर शिफ्ट। क्या ये अजीब बात है, इस्लामाबाद वाले कराची आ रहे, कराची वाले लाहौर जा रहे। वासिफ भाई, आप लाहौर में कहाँ रहते हैं? नेक्स्ट, जिंदगी में बस डैश की कमी है। एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कमी है। वाह 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 वाह,
वेरी गुड। T20 का हो जाए सही। पहले आया हुआ है। आई नो, एक और तभी तो बोला। और 3 हो जाएंगे ना फिर हमारे पास। इंशाल्लाह। 3 हो जाएंगे। पब्लिक आप बताएं कि जाहिद भाई ने ये कैसा गेम खेला। बहुत अच्छा। जोर से ताली बजाओ, सबको दूंगा पैसे। आवाज से नहीं गई। 50-50 रुपए। चलते हैं हमारी सेकंड बॉल की तरफ। ये वो है पहली असल बॉल थी। कहानी। ये अभी तो फर्स्ट बॉल थी, अब सेकंड बॉल। अरे खुदा को मानो यार। अच्छा, तैयारी का मौका नहीं दिया मुझे आपने। जी ये है असल कहानी। ये लफ्ज आ गया आपके सामने और इसको पढ़ेंगे आदि। जी बड़ा आसान ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दामे तस्वीर। दामिना वे बक्का बक्का वे मिला दिस टाइम फॉर साउथ अफ्रीका। ये वाला नहीं है सर। लिखा हुआ है दामे तज दी वीरिया तस्दीर। तज दामे तस्वीर। दामे तस्वीर। दामे तस्वीर। 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 क्या है ठीक भाई? है। अच्छा, इसका मतलब आपने बताना है और आपको जो है ये बताएंगे आदि और जावेद भाई। इन दोनों में से एक का सही होगा। ठीक है, आपने मुझे गैस दोनों में से करना है। किसी का सही नहीं लग रहा। लेकिन मशवरा आपको बासित भाई, कामरान भाई और नजीब भाई देंगे। ठीक है क्या जी? इन दोनों में से लेकिन एक का सही है, आपने गैस करना है। ओह। मशवरे के लिए आपके पास ये दोनों तीन मुझे लोग हैं। मीनिंग बताने लगे। मीनिंग इन आपको दोनों में से बताएंगे एक का कि इसका सही है। मतलब क्या है। बताओ भाई आदि। जी आदि। अच्छा जी, दाम तस्वीर जो है दो अल्फाज को जोड़ के बनाया गया है। दाम का मतलब दाम, किसी चीज का दाम लगाना। हाँ। और तस्वीर जो है वो शाहरुख खान ने गाने में कहा था तस्वीर बना के नहीं, वो अलग है। दाम तस्वीर मतलब कोई ऐसा आर्ट जिसका दाम लगाया जा सके। ऐसा आर्ट आर्ट होता है ना, जिस तरह कढ़ाई हो गई, ओके कोई पेंटिंग हो गई। दाम तस्वीर कोई ऐसा आर्ट जिसका प्राइस टैग लगाया जाए। आप बताएं। दामे तस्वीर मुझे लग रहा है मोदी। दामे तस्वीर नहीं, ये नहीं जावेद भाई, नहीं ऐसे करना। नहीं, वो होता है नारा तकबीर। अच्छा ये भाई मेरे पास आया। अगर मैं आपकी झूठी तारीफ करते हुए जमीन आसमान के कलाबे मिला दूं तो इसको तस्वीर क्या कह रहे? दामे तस्वीर क्या है? तस्वीर। झूठी तारीफ करना नहीं होती, झूठी तारीफ करना किसी की। अच्छा। यार आज तो आप जरा बहुत जामे तस्वीर लग रहे हो। बास भाई मुझे लग रहा है फर्स्ट वन इज करेक्ट। नो, नजीब सही बताएगा। मुझे लग रहा है जावेद भाई ठीक कह रहे हैं। जावेद भाई ठीक कह रहे हैं। जावेद भाई ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज इनको सीरियस लेना पड़ेगा। कामयाब क्या कहते हैं? जावेद भाई मेरे ख्याल। आप तो दोनों को मानते नहीं थे। नहीं, आज जावेद भाई बैठे हुए हैं ना, नहीं, इनको वो मानना मान पड़ेगा। आज भी नहीं रहा। लेकिन उनकी बात ये बता रहा कि नहीं ये सही है, मान वो नहीं रहा। जी जाहिद, आपको क्या लग रहा है? यार बड़ा ये तो मुश्किल है। मुझे तो फर्स्ट पे था कि फर्स्ट वाला होगा, लेकिन सारे जावेद साहब का। बास साहब 2 वोट आए तो अरे फिर- छोड़े उन दोनों को, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। इनको भी छोड़े, आप अपना जवाब। नहीं यार, बास भाई को मैं नहीं छोड़ सकता। बासिल भाई को फंसा दिया आपने। बताएं आज। यार आज बासिल भाई से कम बात करें। बासिल You'll भाई go की with तबीयत आदि? हाँ। किसी की झूठी तारीफ। जी किसी की झूठी तारीफ करो और वो उस पर यकीन कर ले, दाम उसको कहते हैं जामे तब्दील। नहीं 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 नहीं, उसमें तो कोई दाम है ही नहीं। नहीं दाम। ये लफ्ज बता दें आदि भाई, कौन सी जबान का? ये मेरी दादी बोलती थी कोई जबान, अब तो वो नहीं रही, मैं वरना पूछ के बताता आपको। लेकिन लग उर्दू का रहा है मुझे। उर्दू का? भाई मैं कहता हूँ पहली वाली है, फर्स्ट डेफिनेशन जो आदि ने बताई। किसी भी आर्ट का, किसी भी आर्ट का रेट लगाना। ये फारसी जबान में लॉक कर दे इसको। लॉक करें। आदि पे यकीन है आपको? हाँ, आउट ऑफ द 2 आई गेस। इतना अफसोस, ये अफसोस क्यों था इसमें? है गलत हो गया। नहीं नहीं, अफसोस क्यों था? अफसोस क्यों था? हाँ। भाई तो ऑप्शन आदि तो पे देखो दोनों जरा। अफसोस हो रहा है ये। नहीं क्या है, क्या है, मतलब क्या देखूं मैं? अच्छा चले चले दिखाएं जी, पहला आंसर ठीक था। लॉक कर दिया। लॉक आदि करें। वाला जो है ये दिखाएं जी। जी आदि बताएं। दुरुस्त जवाब मकरो फरेब का जाल या फरेब का फंदा। पढ़े जरा आदि। मकरो फरेब का जाल या फरेब का फंदा। इन दोनों अच्छा में से खासा लगा हुआ था वसीम बदानी जावेद का भाई ने धंधा। बोला था ना। नहीं जावेद भाई ने झूठी तारीफ की।
ये शेर हो गया, जावेद भाई ने sorry। बताया भी आपको। सॉरी शेर हो गया ये। बताया, लेकिन बताया गलत आपने। आप लास्ट बॉल पे आप जा रहे थे, मैं छक्का मारूं, बहुत गलत था। नहीं तो आपने किसका नहीं। सही हुआ? जावेद भाई किया। सही ज्यादा हो गया ना? करीब उनका है। जावेद भाई आप जीत गए यार। हाँ, झूठी तारीफ जवाब करना। हो गया आपका गलत ओहो। और टाइम भी हो गया है एक ब्रेक का। खेलते हैं अब ब्रेक के बाद एक और गेम। देखते रहें हर लम्हा पुरजोश। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कल भी 3 मैचेस हैं वर्ल्ड कप में और टाइम हुआ है प्रेडिक्शंस का। दिखाएं जी। पहला मैच स्कॉटलैंड इटली, दूसरा मैच जिम्बाब्वे ओमान, तीसरा मैच साउथ अफ्रीका कनाडा। जी जाहिद, आप बताएं आपकी प्रेडिक्शंस कल के तीनों मैचेस की। सबसे पहला स्कॉटलैंड, ठीक है। सेकंड जिम्बाब्वे, थर्ड साउथ अफ्रीका। जी बासित भाई। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इटली। इटली। जी कामी। स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। कल 10 नहीं बाकी अलग। बस यही बनते हैं। जी नहीं जी। सेम स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। जावेद भाई। इटली ओमान और कनाडा। क्या? इटली, ओमान और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये थी प्रेडिक्शंस हमारे एक्सपर्ट्स की। हम जल्दी से जो है तीसरी बॉल की तरफ चलते हैं। जाहिद आपके सामने पिक्चर्स आएंगी, आपने गेस करना है कि ये कौन है। ठीक है, दिखाएं जी पहली पिक्चर। जी ये कौन है? लेडीज है कोई? ये हमारी कोई एक्ट्रेस है ये? जी बिल्कुल आपकी फील्ड से है। मेरी फील्ड से है। नहीं एक्ट्रेस है। आप पता क्या करें, आप पूछ ले, कामी से पूछ ले, कामी को पता होता है। कामी भाई को है पता सब। आपकी फील्ड ज्यादा है। ये बात। सारा नूर। जारा नूर? नहीं यार। नहीं। मरियम नूर? हानिया तो नहीं है? नहीं। लास्ट मिनट है, जल्दी बताएं ना, लास्ट मिनट है। तुक्का लगा दे। सोनिया हुसैन। दिखाएं जी, दिखाएं। यमुना जैद। क्या कर रहे हैं आप? यार बहुत चेंज दूसरी कर पिक्चर, दिया। जल्दी से दूसरी पिक्चर बहुत दिखाएं। change कर दिया। जी ये कौन है? ये तो बहुत इजी है। मोहम्मद हफीज। भाई आप मोहम्मद हफीज। नहीं। जी बताएं ये जल्दी मेरी से। फील्ड से नहीं है। नहीं, आप क्रिकेट खेल के आए हैं ना, जल्दी बताएं। ये मेरी फील्ड से है। क्रिकेटर है। क्रिकेटर है वो, शर्ट देखें। शर्ट देखे ना। मोहम्मद हफीज। हाँ हफीज। दिखाई जी। बिल्कुल सही है। हफीज, बहुत शुक्रिया जाहिद आपके आने का। सारे एक्सपर्ट्स थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे थे ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश। कल आप लोगों से मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।